आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प आधुनिक आध्यात्मिक घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो दिल्ली के केंद्र से शुरू हुआ और जिसने लाखों लोगों को अपनी ओर खींचा। हम बात कर रहे हैं निर्मल सिंह महाराज की, जिन्हें उनके अनुयायी बड़े आदर से गुरुजी कहते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से ये प्रस्तुति आस्था, कथित चमत्कारों और उस गहरी मानवीय भक्ति के पीछे के मनोविज्ञान को समझने का एक निष्पक्ष और अकादमिक प्रयास है। तो चलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के इस सफर पर चलते हैं। अब अगर हम धार्मिक अध्ययन के नजरिए से देखें तो शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। क्या जिन अद्भुत घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है वे वाकई में ईश्वरीय हस्तक्षेप हैं, या फिर ये हमारी उसी गहरी आस्था का परिणाम है जो इंसान को एक गजब का मनोवैज्ञानिक सुकून देती है? इस पूरे अध्ययन में हम कोई पक्ष नहीं लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ उन दावों, गवाहियों और तथ्यों का विश्लेषण करना है जो इस विशाल आंदोलन की नींव बने। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे डुगरी के उन शुरुआती दिनों से, फिर उन चमत्कारिक दावों की पड़ताल करेंगे, बड़े मंदिर के प्रभाव को समझेंगे, शुक्राना की फिलॉसफी पर बात करेंगे, 2007 के बाद आए बड़े बदलावों को देखेंगे और अंत में इस पूरी टाइमलाइन को संक्षेप में समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वहां जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। अगर हम दस्तावेजों को देखें तो ये पूरी कहानी 7 जुलाई 1954 को पंजाब के एक बेहद शांत और छोटे से गांव डुगरी से शुरू होती है। ये ग्रामीण और सांस्कृतिक परिवेश समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आधुनिक रहस्यवाद और संतों की जीवन कथाएं अक्सर ऐसे ही साधारण माहौल में अपनी जड़ें जमाती हैं। पंजाब की जो स्थानीय परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्होंने शुरुआती जीवन को बहुत गहराई से आकार दिया। शुरुआती दावों में एक बात जो बार बार दर्ज की गई है वो ये कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। आसपास के लोगों का कहना था कि वे उनके इर्द गिर्द एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस करते थे। अब धार्मिक अध्ययन में हम इस पैटर्न को बहुत करीब से पहचानते हैं। एक साधारण ग्रामीण जीवन से एक रहस्यमयी शक्ति की छवि गढ़ने का यह पहला कदम होता है, जिसे बाद में अनुयायी बहुत सहेज कर अपने दस्तावेजों में रखते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, चमत्कार के दावे। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। स्रोत सामग्री में दर्ज ये चंद शब्द उस गहरी मानवीय बेबसी को दर्शाते हैं। जरा सोचिए, जब विज्ञान और चिकित्सा पूरी तरह से जवाब दे देते हैं, जब इंसान निराशा की चरम सीमा पर होता है, तब वो चमत्कार की उम्मीद में आस्था की ओर मुड़ता है। जब सारे लॉजिकल जवाब खत्म हो जाते हैं ना, तब ऐसी व्यक्तिगत गवाहियां ही किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन को एक मजबूत आधार देती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इन दावों की जो प्रक्रिया है वो चौंकाने वाली हद तक सरल है। कोई जटिल अनुष्ठान नहीं होता। एक मरीज मदद मांगता है, उसे कोई रहस्यमयी जड़ी बूटी नहीं दी जाती, बल्कि महज मुस्कुराकर एक कप चाय पीने को कहा जाता है और फिर दावा किया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हो गईं। विज्ञान इसे शायद महज एक संयोग मानकर खारिज कर दे, लेकिन आस्था के मनोविज्ञान में एक साधारण सी चाय का कप साक्षात चमत्कार का प्रमाण बन जाता है। सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं, एक और बहुत बड़ा दावा जो सामने आता है वो है पूर्वाभास, यानी भविष्य देखने की क्षमता। कई अनुयायियों की गवाहियां हैं कि उन्हें बड़े हादसों से बचने या करियर और शादी से जुड़े सटीक संकेत पहले ही मिल गए। अगर इसे हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो ये गवाहियां अनुयायियों के मन में सुरक्षा और नियंत्रण का एक बहुत गहरा भाव पैदा करती हैं। ये उन्हें बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं और डर से बचाती हैं। इन व्यक्तिगत अनुभवों के बाद आइए नजर डालते हैं इस आंदोलन के उस भौतिक और संस्थागत केंद्र पर जिसने सबको एक साथ जोड़ा। और वो केंद्र है दिल्ली का बड़ा मंदिर। ये अपने आप में एक अनोखी समाज शास्त्रीय घटना है। एक ही छत के नीचे एक तरफ रोजमर्रा की परेशानियों से जूझता आम इंसान है और दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे, राजनेता और वीआईपीज। बिना किसी धर्म, जाति या रुतबे के भेदभाव के पूर्ण समानता का ये माहौल इस समुदाय की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस तरह का सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकीकरण किसी भी आधुनिक संस्था के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक और चीज बार बार सामने आती है, अनकहे समाधान। लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर के शांत वातावरण में उन्हें अपनी परेशानियां मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये जगह सिर्फ शारीरिक कष्टों के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक सुकून का केंद्र बन चुकी थी। ये वो मौन संचार है जहां आस्था उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन देखिए, कोई भी आंदोलन दशकों तक सिर्फ चमत्कारों के दम पर नहीं टिक सकता। उसकी एक वैचारिक नींव होनी चाहिए।
इस समुदाय की वो दार्शनिक नींव है शुक्राना। शुक्राना का मतलब है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना। ये कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये लोगों को अपनी समस्याओं को एक अलग और सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करती है। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि कृतज्ञता का ये भाव इंसान को अंदर से लचीला, मजबूत और धैर्यवान बनाता है। अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें तो इस पूरी फिलॉसफी को 4 बहुत ही सीधे और नैतिक नियमों में ढाला गया है। किसी का बुरा ना सोचें, जरूरतमंदों की हमेशा मदद करें, अहंकार से कोसों दूर रहें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। इस तरह यह आंदोलन सिर्फ रहस्यवाद के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि समाज को एक अनुशासित और नैतिक जीवन जीने का रास्ता भी दिखाता है। और सच कहें तो किसी भी बड़े समुदाय को जोड़े रखने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और फिर एक ऐसा समय आया जिसने इस पूरे समुदाय की सबसे बड़ी परीक्षा ली। बात है साल 2007 के बाद की। इतिहास गवाह है कि किसी भी आध्यात्मिक समुदाय का सबसे नाजुक दौर तब आता है जब उसका केंद्रीय व्यक्तित्व दुनिया में भौतिक रूप से मौजूद नहीं रहता। 31 मई 2007 को गुरु जी की महासमाधि यानी उनका निधन हुआ। धार्मिक समाजशास्त्र के हिसाब से ये वो पल था जहां तय होना था कि ये आस्था आगे बढ़ेगी या समय के साथ फीकी पड़ जाएगी। ये उनके लचीलेपन का सबसे बड़ा टेस्ट था। आमतौर पर होता यह है कि ऐसे मोड़ पर कई आंदोलन बिखर जाते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यहाँ कुछ अलग हुआ। ये समुदाय और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आज भी अनुयायियों का ये अटूट दावा है कि मुश्किल वक्त में उन्हें एक अदृश्य मार्गदर्शन मिलता है, यानी भौतिक उपस्थिति की जगह अब एक मनोवैज्ञानिक और निरंतर आध्यात्मिक जुड़ाव ने ले ली है। ये साबित करता है कि उनका विश्वास अब व्यक्ति विशेष से बहुत आगे बढ़कर एक अदृश्य शक्ति में तब्दील हो चुका है। चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक ऐतिहासिक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं। अगर हम इसे अकादमिक रूप से समेटें तो ये सफर 1954 में पंजाब के एक छोटे से गांव डुगरी से शुरू होता है। फिर दशकों के भीतर ये दिल्ली के बड़े मंदिर जैसे एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लेता है और 2007 में महासमाधि के बाद खत्म होने के बजाय ये एक स्थायी और लगातार बढ़ता हुआ समाजशास्त्रीय घटनाक्रम बन जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक असाधारण विकास है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये सारे दस्तावेज और स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, क्या असली चमत्कार सिर्फ कुछ शारीरिक बीमारियों के जादुई रूप से ठीक होने में है, या फिर इसका असली अर्थ उस अद्भुत मानवीय क्षमता में छिपा है जो इंसान के पूरी तरह टूट जाने के बाद भी उसके भीतर उम्मीद की एक नई किरण जगा देती है? विज्ञान और आस्था की इस बहस में ये अध्ययन मानव मन की उसी असीम ताकत और विश्वास के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक खुला अध्याय छोड़ जाता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।